यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने राजकाज में केंद्र सरकार की अनावश्यक दखल नहीं चाहते। ताजा मामला राज्य के नए डीजीपी के चयन से जुड़ा है। वैसे भी यूपी में पिछले 2 सालों से लोगों ने 4 अस्थायी डीजीपी को काम करते देखा है। सो अब योगी सरकार ने खम ठोक कर कह दिया है कि अब डीजीपी का चयन राज्य सरकार ही करेगी। इसके चयन समिति में हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, यूपीएससी के एक सदस्य, यूपी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उसके द्वारा नामित कोई व्यक्ति, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी, गृह विभाग के एक प्रतिनिधि और एक रिटायर्ड डीजीपी शामिल होंगे। यूपी सरकार के इन नए नियमों के अनुसार वही पुलिस अधिकारी इस पद के योग्य होंगे जिनकी कम से कम 6 महीनों की नौकरी बची हुई हो। यह भी तय हुआ कि नए डीजीपी का कार्यकाल कम से कम 2 वर्षों का होगा। इससे पहले की व्यवस्था में मौजूदा डीजीपी के रिटायर होने के 3 महीने पहले राज्य के सबसे सीनियर अफसरों की लिस्ट यूपीएससी को भेजा जाता था। इन अफसरों की वरिष्ठता, योग्यता, सर्विस रिकॉर्ड, फील्ड अनुभव और ईमानदारी को पैमाने पर रखते हुए यूपीएससी इनमें से 3 अफसरों के नामों की लिस्ट अपनी ओर से राज्य सरकार को भेजता था, जिसमें से ही राज्य सरकार को अपना नया डीजीपी चुनना होता था। वर्तमान में अन्य राज्यों में डीजीपी की नियुक्ति प्रकाश सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप ही होती है। यह पुलिस एक्ट 17 राज्यों में लागू है, पर यूपी इसको नहीं मानता। 1991 बैच के आईपीएस अफसर प्रशांत कुमार को राज्य का कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त करने के लिए योगी सरकार ने कम से कम 16 अधिकारियों की वरिष्ठता को दरकिनार कर दिया। शायद यह नया नियम भी प्रशांत कुमार जैसे पसंदीदा अधिकारियों को राज्य का पुलिसिया सिरमौर बनाने के लिए ही लाया गया हो। हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।